नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपकी आवाज में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल को लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी होगी जीत। क्या बीजेपी अपना दमखम दिखा पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएगी, या फिर CPIM अपना दमखम दिखाकर 35 साल के वर्चस्व को वापस ला पाएगी, या फिर कांग्रेस अपना गढ़ बना पाएगी, या फिर कांग्रेस यहाँ से भी सुपड़े साफ होने वाले हैं। इसी के साथ आपकी आवाज में पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों वीडियो नीचे के लाल बटन दिया क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके सभी जानकारी अपडेट की। क्लिंगपोंग की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही सीट एक ही TMC के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 में से 2 बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, एक TMC खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक CPIM के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों की। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, TMC के खाते में 1 जीत जाती हुई नजर आ रही है, CPIM के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0। हमने 10 सीटों की बात कर ली है पश्चिम बंगाल की। 10 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर TMC, 2 पर CPIM, 0 पर कांग्रेस, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाते हुए नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, TMC खाते में 1 सीट, CPIM के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 16 सीटों की बात कर ली है। 16 में से 9 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें TMC खाते में, 3 सीटें CPIM के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 8 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, TMC खाते में 0, CPIM के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 24 सीटों की बात कर ली है। 24 में से 17 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, 4 पर TMC, 3 पर CPIM, कांग्रेस को 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात करते हैं दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, TMC खाते में 0, CPIM के खाते में 0, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 29 सीटों की बात कर ली है। 29 में से 12 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर TMC, 3 सीटों पर CPIM अपनी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की। कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, TMC खाते में 0, CPIM के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 37 सीटों की बात की है। 37 में से 30 पर बीजेपी को जीत हासिल होती नजर आ रही है, TMC को यहाँ पर 4 सीटों पर, CPIM के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही बात कर लेते हैं उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, TMC को यहाँ पर 2 सीटें, CPIM के खाते में 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 46 सीटों की बात कर ली है। 46 में से 35 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, 6 सीटों पर TMC को, 4 सीटों पर CPIM अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है, 1 सीट पर कांग्रेस अपनी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6, TMC को 3, CPIM को यहाँ पर 0, कांग्रेस के खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 55 सीटों की बात कर ली है। 41 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है, 19 सीटों पर TMC, 4 सीटों पर CPIM, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों की। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 8, TMC को 1, CPIM के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर हमने 63 सीटों की बात कर ली है। 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 10 सीटों पर TMC, 4 सीटों पर CPIM, 1 सीट पर कांग्रेस अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। वही हम बात करते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, TMC को 4, CPIM को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 75 सीटों की बात कर ली है। 54 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 सीटों पर TMC, 5 सीटों पर CPIM, 2 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है। वही बात करते हैं
बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 9, टीएमसी को 1, सीपीआई खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की 86 सीटों में से 63 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 15 सीटों पर टीएमसी, 6 सीटों पर सीपीआईएम और 2 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी का यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन रहने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6, टीएमसी को 5, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 98 सीटों की बात कर ली है। 69 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सीपीएम के खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं वर्तमान की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान की 16 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें, टीएमसी खाते में 4 सीटें, सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमने 114 सीटों की बात कर ली है। 79 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 24 सीटों पर टीएमसी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 8 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हम वही बात कर लेते हैं नादिया की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10, टीएमसी को 5, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 131 सीटों की बात कर ली है। 89 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 29 सीटों पर टीएमसी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर सीपीआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट अन्य खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर लेते हैं 146 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 97 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 35 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 11 सीटों पर सीपीआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट अन्य खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती नजर आ रही है। टीएमसी को 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, अन्य खाते में 0 सीट और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 160 सीटों की बात कर ली है। 160 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती नजर आ रही है। 37 सीटों पर टीएमसी, 12 सीटों पर सीपीआईएम, 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट अन्य खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 9 सीटें, टीएमसी खाते में 5 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। हमने 177 सीटों की बात कर ली है। 116 सीटों पर बीजेपी आगे, 42 सीटों पर टीएमसी, 13 सीटों पर सीपीआईएम, 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हमने 195 सीटों की बात कर ली है। 195 सीटों में से यहाँ पर 126 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 50 सीटों पर टीएमसी को जीत मिलती नजर आ रही है। 13 सीटों पर सीपीआईएम, 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अन्य को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 12, टीएमसी को 8, सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं 217 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 138 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 58 सीटों पर टीएमसी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 14 सीटों पर सीपीआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 5 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 18 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में यहाँ पर 10 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस खाते में 1 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। हमने 148 सीटों की बात कर ली है। 156 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती नजर आ रही है। 68 सीटों पर टीएमसी को जीत हासिल होती नजर आ रही है। 15 सीटों पर सीपीआईएम के खाते में जाती नजर आ रही है। 6 सीटें कांग्रेस खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटें मिलती नजर आ रही है। टीएमसी को 8, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 सीटें, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हमने 281 सीटों की बात कर ली है। 170 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 76 सीटों पर जीत
मिलती हुई नजर आ रही है। 17 सीटों पर CPIM और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर मात्र 8 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें TMC खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हमने 294 सीटों की बात कर ली है। 184 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, 81 सीटों पर TMC को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, 17 सीटों पर CPIM के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 8 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, TMC का गढ़ निकालकर बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है 184 सीटें और TMC को मात्र 81 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, 17 सीटें CPIM के खाते में। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम आपके कमेंट को रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।